धमतरी जिले के एक गांव में हैरतंगेज विचित्र परंपरा आज भी कायम। कहते हैं कि विवाह संस्कार के बाद लड़की दूसरे कुल में जाती है और वहां अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। हिंदू धर्म में शादी के समय 7 फेरों का विशेष महत्व माना गया है और मंत्रोच्चारण के साथ फेरे की रस्म होती है। इस दौरान लड़का वधू यानी लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। सिंदूर दान के बाद पैरों में बिछिया पहनाई जाती है। मांग में सिंदूर और पैरों में बिछिया एक सुहागिन की पहचान होती है। महिलाओं का 16 श्रृंगार सिंदूर और बिछिया के बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, धमतरी जिले में एक ऐसे भी गांव है जहां की महिलाएं मांग में ना तो सिंदूर भरता है और ना ही चेयर पर बैठते, नहीं महिलाएं धान लुते, ना ही खाट पर सोते और ना ही 16 श्रृंगार आदि करना मनाही है। ये गाथा है धमतरी जिला के संदबाहारा गांव की। भले ही आज जमाना चांद सितारे पर चला गया है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी रूढ़िवादी परंपरा भी चली आ रही है जिसे लोग खौफ के साए या मजबूरी के चलते मानते आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही धमतरी में देखने को मिला है। यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां की औरत न तो श्रृंगार करती है और न ही खाट पर सोती है। यहाँ तक लकड़ी की बनी हुई कोई भी वस्तु पर बैठती है और 12 माह यहाँ की औरतें जमीन पर ही सोती है। हैरत की बात है कि इस गांव की महिलाएं अपनी मांग पर सिंदूर तक नहीं भरती। ये परंपरा गांव में सदियों पहले एक देवी के प्रकोप के चलती बनाई गई थी। बताया जाता है कि अगर कोई भी गांव में इसे तोड़ने की जुर्रत करते हैं तो गांव में आफत आ जाती है, जिसके चलते ये परंपरा आज तक बदस्तूर जारी है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के नगरी इलाके के सतबाहरा गांव की, जहां ये अनोखी परंपरा चली आ रही है। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर नगरी इलाके में सतबाहरा गांव है। यहाँ की एक अजब परंपरा की पूरे इलाके में चर्चा होती है। गांव में तकरीबन 40 परिवार रहते हैं और यह गांव अपनी एक परंपरा के चलते जाना जाता है। यहाँ महिलाओं को खाट, पलंग, कुर्सी इत्यादि पर बैठने की इजाजत नहीं है और इसी तरह महिलाओं को श्रृंगार करने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं ऐसा करेंगी तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी या फिर उसे कोई न कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। दरअसल इसके पीछे एक कहानी छुपी है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव की देवी ऐसा करने से नाराज हो जाती है और गांव पर संकट आ जाता है। गांव में ही एक पहाड़ी है जहां कारीपठ देवी रहती है। गांव प्रमुख की माने तो 1960 में एक बार गांव के लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा था, जिसके बाद गांव की महिलाओं को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया और मौतें भी होने लगी। यहाँ तक जानवर मरने लगे और बच्चे बीमार होने लगे। सबको यही लगा कि ये देवी का प्रकोप है और परंपरा टूटने के कारण ऐसा हुआ। परंपरा से बस इसके बाद किसी चले आ ने भी रहा इस है। परंपरा तोड़ने की जैसे हिम्मत नहीं धान की। कटाई नहीं करना है और पलंग में नहीं सोना है, खाट में नहीं बैठना है, कुर्सी में नहीं बैठना है ना, धान कटाई नहीं करना है और मांग में सिंदूर नहीं भरना है। ये है ना, यहाँ के जो बहुत बड़े देवी देवता के वजह से ये सभी महिलाएं ये नहीं कर पाते, क्योंकि इसको बीच में गांव के लोगों के द्वारा जो देवी है ना उसको पूछा तो देवी ने ये कहा, अगर जो भी इस नियम का इस लागू करता है, जो भी इस नियम को उल्लंघन करेगा और कुछ अनहोनी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी वही स्वयं रहेगा और उसके बाद मेरे को मत बोलना। ऐसे देवी जो है ना वो उसने बोला। तो आज तक है ना ये कार्य किसी महिला ने नहीं किया है। हाँ, तो आज तक कोई नहीं तोड़ा। कौन सी देवी देवता है यहाँ ग्राम देवी माँ शीतला देवी है और जो प्रमुख और देवी है जो पहाड़ी वाले बोलते हैं, कारी पाठ है और पहाड़ी वाली है, वो सबसे बहुत बड़े देवी कहा जाता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गया है मेरा। आपकी पत्नी जब कहाँ से है आपकी पत्नी? मेरा पत्नी है देवो ब्लॉक इंदा गाँव। वो अभी नहीं पूछी क्या कि वो इधर के लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो कैसे हाँ, करती है? पूछा था। तो यहाँ जैसे परंपरा चल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो आपको भी नहीं लगाना है, कुर्सी टेबल में तो बैठना ही नहीं है, ना धान कटाई नहीं करना है, ये सब चीज़ उसको बताना पड़ा। कितने महिला हैं नहीं करते जो ऐसे? यहाँ वो
70-80 के आसपास महिला है, तो ये सब चीज़ नहीं करता है। तो देवी छ बैठे ली दी देवी छ बैठे ली दे यहाँ खटिया में पीढ़ा में मांग नहीं भरे कुर्सी में कहीं में नहीं। वह पूर्वले शुरू से जब यहाँ ले एक सियान मन जगह था तब अभी तक करते सिर्फ यही नहीं करो। हाँ नीचे धान पूरा करखन लेकिन माता धान के तुम चुप रहो, तुम्हारा किलो में महिला माना धान नहीं काटा धान नहीं काटा न देवी च नहीं करता। यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में अभी कार्यरत हूँ और अभी तो आज संडे हरे घर में हूँ। तो यहाँ काबर सिंदूर नहीं लगाए जो खाट में नहीं बैठे महिला मन और काबर धान को काटे नहीं जाए, का कारण है? वैसे तो मैं नहीं जानो काबर नहीं लगाया, तो फिर पहले मन पूर्वज ले चले आए थे कई नियम के पालन करे थे। मैं भी एक गांव के बहू हरो तो मैं भी नियम के पालन करत हूँ भाई। अब मैं नहीं जानो, अब देवी के प्रकोप होते कहते अब नियम तो सब ना करना पड़ते ना। मैं गांव में रहती हूँ तो अब नियम तो मैं भी करूँ। अब मैं भी अब आंगनवाड़ी जाती हूँ तो कुर्सी उर्सी यूज नहीं करूँ, बस चट्टी उट्टी में बैठ लेता हूँ बस। खाट में खलो नहीं बैठे? नहीं बैठा। अच्छा, धान काटे ला काबर नहीं जाए? धान काटेला तो नहीं जाए, मैं आए हूँ तब ले कोई नहीं जाए, बस भाड़ा उड़ा डोहार थे और मैं भी नहीं जाए हूँ भाई। ऐसा करते तो का होते गांव में कुछ अनहोनी हुए अभी तक? हाँ अनहोनी होते कहते अब जर बुखार होते और ज़्यादा मतलब ये होते कहते भाई मैं नहीं जानो अब होते। हाँ नुकसान होते।